मान के चलता हूँ कि टेस्ट आप लोगों ने दे दिया होगा। तो अब मैथ्स के सवालों को डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि हफ्ते में 2 टेस्ट होगा, शुक्रवार और शनिवार। शुक्रवार के दिन जीडी का टेस्ट का पेपर आप लोगों को मिलेगा और शनिवार के दिन एमटीएस का। तो जीडी का डिस्कशन मैंने अपलोड कर दिया था। देखो मेरी भी मजबूरी समझो, टाइम पे अपलोड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत तरह का काम रहता है, ठीक है। 3 जगह पढ़ाना होता है 9 घंटा, उसके बावजूद अगर इतना मैनेज करना तब फिर 3 बैच पढ़ाना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है, मैथ्स का पहला सवाल मैथ्स के सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया तथा बेलन यानी कि सिलेंडर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ कि आपको शायद पता हो कि नहीं हो कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh। और गोले का अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो ये होता है 3πr²। इतनी सी बात तो आपको पता होना चाहिए। और सवाल में कह दिया कि ये जो h है ये r के बराबर है। बस इतना सा बात बोला है। और दोनों का हमको रेशियो निकाल देना है। बोला है ना कि देखो ध्यान से पढ़ो कि गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² डिवाइडेड बाय क्या बोला है, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3πr²। इसको ऐसे ही रखेंगे 2π r इंटू एच का मान किसके बराबर है, r के बराबर। सवाल में कह दिया है तो ये r² से r² कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और रेशियो क्या आ जाएगा 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जोन विकल्प में दिख रहा है 2/3 दिख रहा है, उल्टा कर दिया क्या, उल्टा कर दिया। अच्छा ऐसा करना चाहिए था हम लोगों को कि 2πRh को ऊपर रखेंगे, 3πr² को नीचे रखेंगे। तो 2πr इंटू r और ये 3πr², दोनों गया, पाई पाई भी खत्म। तो 2:3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखो 27 नंबर। बोर्ड मास का बना कि नहीं, थक गए, बना। देखो अरे यार बोर्ड मास इतना शानदार चीज़ है और इतने अच्छे से हम समझाए बोर्ड मास की 4 - 1 प्लस। देखो बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है कि ज़्यादा हीरो मत बनो, ठीक है। बोर्ड मार्क्स पहले ही बोल देगा कि ज़्यादा तुम हीरो मत बनो, तुम जितना ज़्यादा हीरो बनता है ना उससे ज़्यादा हम स्मार्ट है। तो बोर्ड मार्क्स जब भी बनाने की कोशिश करो तुम 4 लाइन लिख लो, मंजूर है, लेकिन इसमें गलती होने का चांसेस है क्योंकि थोड़ा सा गलती, एक मिस्टेक बस आपका, उसके बाद बोर्ड मार्क्स गलत हो जाएगा। करना क्या होता है कि बोर्ड मार्क्स में मैंने बताया कि बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो वैसे ही लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेट हो गया होने दो। कभी बोर्ड मास में अगवकाना मत, बार बार हम बोल रहे हैं। का है इसका काम भी बाद में करेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं ताकि आप स्टेप को समझो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 - 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब 38 भागा को मैं लिख सकता हूँ 1/8। अभी मैंने कुछ नहीं किया है कि भागा को मैं सिर्फ कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, ओनली कन्वर्ट कर सकते हो। इंटू 4 + 2 इसको लिख सकते हैं 1/4 - 1 + 5 का मतलब मल्टीप्लाई 3 भागा 1/5 - 3 कर सकते हैं कि नहीं। अब इसको काट देंगे 2 बार में, इसको काट दोगे 19 बार में, इसको काट दोगे 2 बार में। इसको जब आप देखोगे तो 5 - 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट करके 0 आ जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल बचा 19 प्लस यहाँ पे बचा 1/2 - 1। इसका मतलब क्या है माइनस, या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्रॉस जाएगा तो 1 में से 2 जाएगा तो 19 - 1/2 लिख देंगे। और इधर कंप्लीट मेरा वैल्यू क्या हो, देखो इतना तक मेरा इसका वैल्यू क्या है -1/2 कंप्लीट का। और इधर मेरा कंप्लीट 0 हो चुका है। बताओ 0 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 दूने 38, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, देखते हैं। तो ये 5 - 5 गया 1 और 3 में से 3 जाएगा तो 0। चलो ठीक है। 19 37/2 आंसर है क्या जी, 35/2 आंसर है। अच्छा ये 36 है, वही ना हम बोले कि कैसे हो रहा है ऐसा। चलो 36 है तो इसको काटोगे 18 बार में तो ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 दूनी 36, 36 में से 1 जाएगा तो 35/2। देखो जल्दबाजी में कहीं कहीं डाटा मिस्टेक होगा तो उसको ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल बना है कि नहीं, ये तो एकदम आसान सवाल है, ठीक है। लेकिन हम सोचते हैं ना कि डिस्कशन में एक सवाल ही करवा दें जल्दी जल्दी। देखो x, y, z का रेशियो दिया है 3, 4, 5 का। कि बहुत कोई कल बोल रहा था कि सर ये वाला सवाल का आंसर नहीं बताया। तो देखो
इसको सबको हम लोग किसी एक कांस्टेंट टर्म के में मान लेते हैं 3k 4k 5k 5 4 9 3 12 12k का मान हम लोग यहाँ पे तीनों का सम कितना लिख सकते हैं 96, k का मान हो जाएगा 12 8 96, 5k का मान पूछा है तो 5 × 8 = 40। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1495। प्रॉफिट के बारे में बात कर दिया है 15%। अगर मैं सीपी की बात करूं तो सीपी विल बी ऑलवेज 100%। हमें पता है लाभ आने में कि सीपी हमेशा 100% होता है। 100% की चीज़ में और 15% का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 115% होगा और इसी का मान 1495 दिया हुआ है। देखो तो कितने बार में जाएगा, तो आप इसको काटोगे तो एक बार में जाएगा। फिर बचा क्या 395, 3 बार में 13 बार में जाएगा, ये जाएगा। तो 100% का मान क्या आ जाएगा 1300। अब आगे बोला है यदि उसे नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाए तो ए को कुल कितना लाभ होगा। अब फिर से इसको सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 1300 प्लस 1300 का और 10% निकाल दो, यानी कि 1430 रुपए में बेच रहा है। ये कहना ये चाहता है कि पहले इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। देखो तो पहले का लाभ जब आप निकालोगे तो 1495 में से 1300 को घटा दो पहले, तो आपको दिखेगा 195 रुपये का लाभ कमा रहा था फर्स्ट कंडीशन में। फिर बाद का लाभ की अगर बात करें तो बाद का लाभ कितना है 1300 के चीज़ को 1430 में बेचा, यानी कि 130 का लाभ कमा रहा है। 5 9 3 12 के 2 कैरी 1 325 रुपये का ओवरऑल टोटल लाभ कमा रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था, बना था कि नहीं। देखो 30 नंबर सवाल क्या बोला है, वह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष देता है। बहुत सिंपल सवाल है कि 3 4 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो 1 2 कहाँ गया 3 शेषफल छोड़ता है। बना था कि नहीं ये सर? हाँ सर वहाँ एक क्वेश्चन 13 कैसे निकाला? इसको काटे ना जी, 115 से जब भाग दोगे कैसे काटे, देखो एक बार में जाएगा तो एक, समझ गया। देखो यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो शेषफल हमको पता चल रहा है कि समान है, और जब भी शेषफल समान आता था तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले का एलसीएम लेकर के ये जो शेषफल को हम लोग घटा देते थे। तो 4 3 और 2 का एलसीएम की अगर बात करें तो 60 आएगा, लेकिन 60 एक 2 अंक की संख्या है कि नहीं। लेकिन सवाल में क्या बोला है कि 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 120 बनाऊँ, ये क्या हुआ 3 अंक की संख्या। अब इसमें से 2 को घटा दो तो 118 विल बी आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल मजा आता है, जीडी का सवाल का कोई लेवल ही नहीं। हाँ 118 नहीं है। अच्छा अंकों का योग बोला है क्या, अंकों का योग बोला है, चलो ठीक है 8, तब भी तो नहीं आएगा। 6 आंसर है। फिर से हमको देखे जरा, 8 और 2 10, 10 है ना। हाँ तो 10 हो जाएगा आंसर, बोला 6 आएगा। 8 9 10 अंकों का योग पूछा था तो 10 हो जाएगा। 8 + 1 + 1 आंसर को मैच करना, ठीक है। कौन बोल रहा है 6 आएगा? हाँ इसमें समझने में क्या है, एलसीएम निकाले 2 अंक की संख्या बना, लेकिन 3 अंक की संख्या सवाल में बोल दिया है कि ए 3 अंक की संख्या है। सवाल में ही तो मेंशन है 3 अंक की संख्या बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए। 120 रूल कहता है कि जो समान शेषफल बचता है उसको उससे घटा दो एलसीएम से, तो 2 घटाए तो हमारा 118 आया। लेकिन हमसे पूछा है कि अंकों का योगफल अंकों का योगफल, तो तीनों को जोड़ दिए। फिर से वो मुंह फाड़ रहा है। हाँ रात को क्यों नहीं सोते आप, किसकी याद में जग। 31 नंबर सवाल ये रोस्ट कर रही है आपको। देखो 31 नंबर सवाल कर रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। बी के बारे में जिक्र है, ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 20/3 दिन में। फिर बोला है बी और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में करता है, सॉरी ए + बी + सी मिल करके उस काम को करता है 40/7 दिन में। हमसे पूछा है कि बी + सी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क क्या मानेंगे, तीनों से कटने वाली संख्या तो क्या मान सकते हैं बताओ, 80। हाँ बिल्कुल 80 मान सकते हैं, और 40 भी तो मान सकते हैं। तो 40 भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा इफिशिएंसी क्षमता निकल जाएगा इसका 4, इसका 20 दूने 40 और 2 ऊपर जाएगा 6 बन जाएगा। ये 40 कटेगा तो ऊपर में 7,
B प्लस सी का क्षमता चाहिए, A का क्षमता यहाँ पे पुट करोगे तो B प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका समय अगर हमको निकालना है तो समय बराबर निकाल देंगे कि 40/4 यानी कि 10 दिन। हाँ B तथा C उस कार्य को मिलकर कितने दिन में, ऊपर वाला का एलसीएम लेना है। भूल गए क्या, फ्रैक्शन में रहता है ओनली ऊपर वाले का फ्रैक्शन लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, बात समझे। नीचे वाला का एलसीएम नहीं लेना है। बोला कि B तथा C इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, क्यों नहीं आया। अच्छा B प्लस सी का क्षमता कितना, 3 ना होगा। अरे यहाँ पे तीनों का क्षमता 7 है तो B प्लस सी का क्षमता क्या होगा, 3 ना होगा, क्योंकि इसका 4 है। तो यहाँ पे 40/3 हमको करना चाहिए था। तो 40/3 यही हमारा आंसर होगा, दिन। ऊपर वाले का एलसीएम लिए हम 40, 20 और 10 का, ठीक है। सब भूल के ठीक हो जाता है एकदम, इतना भुलक्कड़ इंसान कभी दुनिया में नहीं देखे थे। 32 नंबर सवाल देखो, फिगर नहीं बनाएंगे, मुंह जवानी आपके सामने है स्क्रीन में, आपके फ़ोन में, ठीक है। सवाल क्या बोला है, नीचे दिए गए दंड आलेख शहर के विभिन्न मासों में 10 विभिन्न दिनों के अधिकतम तापमान सेल्सियस में दर्शाया गया है। बोला है 10 दिनों के लिए दिए गए डाटा का रिकॉर्ड किए गए उच्चतम और न्यूनतम तापमानों का बीच का अंतर क्या होगा। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर है, देखो तो हाई की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा तापमान देखो कहाँ पे है, 40.3, और ये कहाँ पर है, D2 में। और फिर सबसे लोवेस्ट का बात करें तो कहाँ पर है, 12.2, ये कहाँ पर है, D10 में। दोनों का माइनस कर दो, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 40 में से 12 जाएगा तो 28। यही हमारा आंसर हो जाएगा 28.1, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें फंसे थे। सवाल क्या बोला है 33 में, किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई का, किसी घनाभ की लंबाई, सबसे पहले घनाभ बना दो तब जाकर के कुछ बात बन सकता है। चलो घनाभ बना दिए। बोला है कि घनाभ की जो लंबाई है अपनी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। घनाभ की जो लंबाई है ये इसका चौड़ाई हुआ, तो चौड़ाई का क्या है, दोगुना है। तो हमने लंबाई को कितना मान लिया, 4, इसको मानेंगे तो 2। अब बोला है उसकी चौड़ाई तथा उसकी ऊंचाई जो है उसको चौड़ाई की आधी है। तो चौड़ाई का आधा अगर हाइट की बात करें, ये हाइट की अगर बात करें तो कितना होगा, 1। अरे इमेजिन करो ना एक ईंट को, तो ये इसका हाइट ही ना है, ईंट का हाइट है, और ये इसका क्या है, चौड़ाई है। या तो यहाँ पे आप चौड़ाई कर सकते हैं ऊपर वाले को। अब क्या बोला है, तब किसी घन का कोर एज कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। सबसे पहले आयतन के बारे में जिक्र है तो घनाभ का आयतन निकालो। और घनाभ का आयतन क्या होता है, क्या होता है, कोई नहीं, किसी को नहीं पता, L × B × H। तो आप देखोगे तो 4 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब क्या बोला है, तब किसी घन का कोर यानी कि एज कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। तब किसी घन का कोर 33 नंबर, एज क्या होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के समान है। एज कैसे निकाला है ये, सर देखिए सर, एक्चुअली में ये आयतन हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। अब यही जो आयतन है 8 है, तो 8 किसका घन का होगा, घन का। अच्छा ओ हाँ, ये किसका घन होगा, बात सही है। तो आपको पता चलेगा 2 का क्यूब है कि नहीं। तो एज कितना हो जाएगा इसका, 2, हमको याद आ गया। तो घन बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोले हम, याद आ गया, हमको याद आ गया। हाँ एक बोला है क्या, एक घन का, नहीं ये हम देखे थे ना, हम बोले कि सॉल्यूशन नहीं किया, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन देखे ना है। घन का आयतन 8 दिया हुआ है, तो उसका किनारा क्या होगा। हाँ बात सही है। तो 2 अगर होगा तब तो 2 मल्टीप्लाई करके 8 बनेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, क्या बन रहा है इससे, कहाँ गया, फिर से पढ़ना पड़ा, घन का किनारा। तो घन का किनारा बराबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 34 नंबर सवाल। अरे यही है आंसर। एक मिनट, फिर से गलती कहीं पे किए हैं, सवाल में ही कहीं गलती की है। लंबाई अपनी चौड़ाई के दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुनी है, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई, अच्छा सवाल में घनाभ की ऊंचाई दिया हुआ है, अच्छा ऊंचाई यहाँ पे 2 मानेंगे तब ये 4 हो जाएगा, और तब ये कितना होगा, 8 होगा। ये गलती हो रहा था, घनाभ की ऊंचाई ये हमारा गिवन था। तो अब यहाँ पे जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 4 × 2, तो 64 हुआ। और 64 किसका क्यूब होता है बता, तो 4 का होता है। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, 4 अब आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 34 नंबर सवाल देखो, नीचे दिए गए दंड आरेख शहर में विभिन्न मासों में 10 भिन्न देशों के
सॉरी भिन्न दिनों के अधिकतम तापमान को दर्शाता है। तो D5 का तापमान D3 के तापमान से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो तो D5 का फिगर में तापमान कितना है 35, और D3 की बात करें तो इसका तापमान कितना है 30। 30 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत वृद्धि ही तो पूछा है। तो 5 ज़्यादा है, किसमें से ज़्यादा है? 30 से ज़्यादा है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटोगे 6 बार में 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 16.2/3%। इसी को लिख सकते हैं 16.666%, और इसी को लिख सकते हैं 16.67%। ठीक है, आगे बढ़े। कितना आराम से सॉल्व हो रहा है, देखो 33 तक पहुंच गए इतना जल्दी। 35 नंबर सवाल, किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है। व्यास यानी कि डायमीटर का बात कर दिया 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। बोला है कि ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर, उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल तल क्षेत्रफल, अर्धगोले का बात बोला है ना, तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा जी? ये तो फॉर्मूला हम भूल ही गए। नहीं, अगर गोला होता है हमारा 4πr², तो अर्धगोला का 2 से डिवाइड करोगे तो 2πr² होना चाहिए। तो देखते हैं कि 2πr², यही बोले थे। अच्छा 2 × पाई इंटू 35/2। हाँ, अच्छा हाँ, प्लस πr², तो 3πr²। अब बनेगा, ऊपर वाला तो हम छोड़ ही दिए थे। तो 3 × पाई का मान 22/7, r² यानी कि 35/2 इंटू 35/2। तो यहाँ पे काटोगे 7 पंजे 35, 2 का पाड़ा में 11 बार में, तो 11 3 33, और यहाँ पे सीधा और मल्टीप्लाई करेगा 33 × 5 क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15 के 5 कैरी 1, 3 पंजे 15, 165 35, और इसको 2 से भाग दे करके आंसर ले आना। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी है ना? क्या है? डी है ना? क्या है देखो ना। अरे तो कैलकुलेशन कर दे क्या नाम, बोलो ना क्या है 35 का? बी। तो बी क्या है हमारा? 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उतना कैलकुलेशन नहीं सकेगा करने, हर एक चीज़ कर देंगे। 36 देखो, बोला नीचे दिया गया जो 10 दिन का टेम्परेचर के बारे में दर्शाया गया है, उसमें बोला दिए गए 10 दिनों का प्रतिदिन शहर का औसत अधिकतम तापमान कितना हो जाएगा? औसत निकालने बोल दिया, सबसे टेंशन वाला काम, यानी कि सबको जोड़ना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी जब हम लोग देखेंगे तो 38.3, 40.3, 30, 28.7, 35, 37.4, फिर क्या है 38.2, आगे बोलो 39.3, 40.2, 12.2। जोड़ दो, 7 3 10 13, 13 4 17, 17 2 19, 20 22, 23 24 25 26, 26 के 6 कैरी 2, 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, 30 36, 36 और 9 45, 46 47 और 2 49, 49 के 9 कैरी 4, हाथ में 2, 4 3 7 3 10 11 12, 12 3 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, 25, 25 और 4 29 और 3 33। तो 339.6 ये तो सम आया, लेकिन हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी भी पता होना चाहिए जो कि 10 है, यानी कि ये आ जाएगा 33.96। आगे बढ़े, 37 नंबर सवाल। देखने में बड़ा मजा आता है जब सॉल्व होता है तो, लेकिन सॉल्व नहीं होता है। देखो 37 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि वस्तु ए और वस्तु बी की लागत मूल्य क्रमशः 1200 और 1600 है। ए और बी है जिसकी लागत मूल्य 1200 और 1600 है। बोला है वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380 रुपये है। 1380 रुपये, ये इन दोनों का सीपी के बारे में चर्चा है। एसपी के बारे में बोला है 1380 में बेचा। अब बोला है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, तो वस्तु बी को बेचने पर कितना लाभ प्रतिशत होगा? ठीक है, आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले दोनों का सम की बात करें, 16 2 18 10 2800, 2800 है, और 2800 को 25% लाभ में अगर बेचेंगे यानी कि 125% में बेचेंगे। अरे हाँ या ना, 2800 खुद में 100%, इसका और 25% निकालो। कई तरीके, देखो हम कहीं पे भी कुछ भी लगा देते हैं। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे, 100% का मान 28, तो आप निकालते 25% अधिक, तो 125% का वैल्यू निकालते। नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2800 खुद में 100%, यानी कि ये तो सीपी है और इसमें 25% बढ़ा, यानी कि 125% निकालो। एक्चुअल में ये जो हम फॉर्मूला बताए थे ना कि सीपी बराबर
SP इंटू 100 वो सब वही चीज़ है ये। देखो 2 0 गया, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 28 का पारा याद है, 28 पंजे 140, 140 के 0 कैरी 14, 28 दूने 56, 56 और 14 कितना हो जाएगा, 56 60 70, 70 के 0 कैरी 7, 28 से कम 28 और 7, यानी कि 3500 रुपये में बेच रहा है। 3500 रुपये में अगर बेच रहा है और इसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 1380 में बेचा, अभी तक लाभ इसका कितना है 180 रुपये, और इसको लाभ कितने का चाहिए, अरे 700 रुपये का टोटल प्रॉफिट कमा रहा है ना जी। 2800 की चीज़ को 3500 में बेचा, यानी कि 700 का प्रॉफिट कमा रहा है। 180 यहाँ से कमा लिया, यानी कि यहाँ से कितना लाभ इसको कमाना चाहिए बताओ तो, 520 रुपये का, बताओ होगा कि नहीं। तो 520 का लाभ होगा तो 1600 में 520 जोड़ो, इसको कितने में बेचेगा, 2120 रुपये। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाया, बताओ समझ गए। अब हमें क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए इसके कंडीशन में। 1600 की चीज़ को अगर 2120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 520 का, हमें लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 1600, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर दो, कितने बार में जाएगा, 16 चुके 48, 4 और 0 मिल के 40, अरे यार 16 3 48, फिर 4 और 0 मिल के फिर 40 हुआ, फिर 16 दूने 32, फिर क्या बचेगा 8, 8 0 मिल के 80 होगा, तो 16 पंजा से 32.5 है क्या, देखो है, तो 32.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर सवाल देखो, बोला है दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर हमारा क्या है, मिश्रण है। इसमें है क्या क्या, मिल्क है और वाटर है। मिल्क के बारे में जिक्र है 3, वाटर के बारे में जिक्र है 2। तो हम लोग कह सकते हैं 5 यूनिट बराबर 60, इसको 3x और 2x माने तो 5x बराबर 60, और x का मान क्या निकल जाएगा 12। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 तो ये 36, और ये 12 दूने 24। इमेजिन हुआ, दुका दिमाग काम किया, किया कि नहीं। उसको उधर किधर देख रही है, देखो 5x बराबर 60, तो x का मान 12, x का मान 12 तो 3x का मान क्या हो जाएगा 3 × 12, इसी तरह 2x का मान हो जाएगा 2 × 12, वो चीज़ लिखे। अब बोला कि इक्वल बनाना है, 1:1 में बनाना है, यानी कि दोनों का क्वांटिटी समान होना चाहिए। तो कैसे होगा, दूसरे वाले में 12 लीटर और क्या मिलाओ, वाटर मिलाओ, तब हमारा आंसर होगा, दोनों का क्वांटिटी सेम होगा 36 और 36, तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर बराबर कितना मिलाया जाएगा 12 लीटर, यही हमारा आंसर। बॉल बनाया है, ठीक है बॉल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हौसला हारो मत, ठीक है। तो भी लोग ऐसा है, हमने बताया ना उस दिन की बहुत लंबा चौड़ा भाषण को याद करो, उसमें हमने बताया कि टेस्ट से 10% 20% लास्ट में बचता है, जिसमें से 10% टेस्ट में मार जाता है, 10% जो सिलेक्शन ले रहा है, तो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो, समझे। उस कैटेगरी से हम लोग, हाँ कॉलर ऊँचा कर लो, ऐसा हाथ उठा लो। सवाल देखो क्या निकलता है, ये माइक फर्क क्यों ऐसा हो, और ऊपर से इसको लगा ले, वाह क्या आइडिया है। इधर से तो तार दिखता है जी। अगला सवाल देखो, 39 नंबर सवाल कहा है कि एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार कर देती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब स्थिर खंबे को कितने समय में पार कर देगा। एकदम हलवा सवाल है कि 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ये क्या है हमारा प्लेटफॉर्म है 900 मीटर लंबा, और ट्रेन की लंबाई दे रखी है कितनी 600 मीटर। अब इसको अगर ये पार करेगा तो ओवरऑल ये 900 + 600 यानी कि 1500 मीटर का दूरी तय करेगा, और उसका समय दे रखा है कितना 300 सेकंड। अरे हाँ यार, तो चाल निकाल सकते हैं ना हम लोग, क्या निकाल सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय घटा 5 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड मिल गई। अब बोला है कि एक खंबे को पार करेगा, खंबे को पार करेगा तो अपने ही दूरी पार करेगा, तो 600 ही पार करेगा, और इसकी चाल हमें पता है, हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी चाल कितना है 5, इसको काटोगे आप, और चूंकि ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है तो मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आप काटोगे इसको 12 बार में, यानी कि 120 सेकंड हुआ, 120 सेकंड में यानी कि 2 मिनट। 40 नंबर सवाल बोला है ABC का औसत 9 है, तो A + B + C बराबर 18 27 होगा। नहीं समझे, समझ गया ना।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 27। अब बोला है b तथा c का औसत 10 है, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 10 है, तो b प्लस सी बराबर 20। यहाँ पे 20 अगर पुट करोगे तो a का मान क्या निकल जाएगा 7। ये भी कोई सवाल है ये, मज़ा नहीं आया। 41 नंबर सवाल देखो, बोला किसी का MP और SP का रेशियो दे रखा है 12:7। 12 रुपये लिखा हुआ था, 7 रुपये में बेचा। हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितने का मिला है बताओ तो? 5 का। डिस्काउंट परसेंट चाहिए जो कि डिस्काउंट बाई MP इंटू 100 होता है। निकाल दो, 4 3 12, इसको 25 बार में 25 चौके 100, 25 पंजे 125/3। और फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या पॉइंट में है? निकाल दो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 और 0 मिलके 20 हुआ, 3 छके 18। फिर कितने? 41.6 बस देखो ना। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 42 एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। 500 की राशि 600 हो जाती है कितने टाइम पीरियड में? 2 वर्ष के रूप में। और चूंकि ये SI है यानी कि प्रत्येक साल ब्याज हमारा बराबर। रेट बता दो तो, तुरंत बता दो रेट कितना रहा होगा। पहले साल भी 50 रुपये का ब्याज बना होगा, दूसरे साल भी 50 रुपये का ब्याज बना होगा, तब जाकर के यानी कि रेट हमारा 10% हो गया। सवाल में कह दिया कि रेट को आधा कर दिया, यानी कि 10 को हम लोगों ने 2 से भाग दिया, यानी कि 5% कर दिया। रेट 5% हो गया, तो 500 पे 200 साल का फिर से ब्याज निकाल दो, तो 500 प्लस, या तो ऐसे निकालो ना, 500 का 5% निकालो पहले। 500 का 5% आप जब निकालोगे तो ये 25, तो ये हमारा क्या होगा SI1 पहले साल का ब्याज। अगले साल भी ब्याज कितना होगा? 25 ही होगा। तो राशि जो होगा, राशि या तो फिर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाएगा कि 500 तो पहले था और 50 का और ब्याज, यानी कि 550 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल सब छोड़ दिए थे क्या जी? हैं? अभी देखेंगे हम मैथ में कितना बनाया है, देखे जरा कौन सबसे ज़्यादा बनाया है। लेकिन ये सब देखो, अभी तक जितना सवाल आया था ना, देख रहे हो सब बेसिक सवाल था और बनना चाहिए था। एक सवाल भी ऐसा टफ नहीं था। 33 का थोड़ा सा था टफ, बाद बाकी सब आसान था। देखो 43, अरे ये तो एकदम देखते ही आंसर मार दिए होंगे। क्या 2 2 2 5 5 3 4 6 4 3 और 3। और कौन बोल दिया? अब कोई बोले कि मिड मीडियन जैसा टॉपिक से सवाल नहीं आता है तो उसको दिखाना MTS का ये प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं आया सवाल, बाई चांस आया कि नहीं आया, तो यही 1 नंबर तो छूट जाता, नहीं पढ़े होते। और कितना इसमें मुश्किल चीज़ें देखो, इसमें बता तो क्या होगा? मोड बहुलक क्या होगा? मैक्सिमम रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा रिपीटेड है? 2 3 3 इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा और कुछ पूछता, इसी डाटा से हमको मीन पूछ देता, मीडियन पूछ देता, सब उड़ा देता। अगला देखो 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल क्या है? एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहला दूरी 3 किलोमीटर ये दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, और इसके लिए स्पीड ये रखता है 9 किलोमीटर पर आवर। फिर दूसरा दूरी के बारे में चर्चा है कितना? 6 किलोमीटर, और इसके लिए स्पीड रखता है 15 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे का दूरी बोला है कि 9 किलोमीटर और इसके लिए 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला है? एक ही पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? औसत गति हमें चाहिए, औसत चाल चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय चाहिए, तो समय यहाँ से निकाल दो ना, कि समय यहाँ से तो पहली बात निकल सकता है कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यही तो हमारा निकलेगा 3/9, 6/15 और 9/18। इसको जोड़ो तो काटोगे 3 बार में, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, 3 9 दूने 18। तो हमारा निकल जाएगा LCM कितना निकल जाएगा? 5 3 15 2 30। तो ऊपर में जाएगा तो हमारा 10। इसको काटोगे 30 से ऊपर में 5 6 30, 6 बार में 6 गुने 2 12। फिर यहाँ पे 30 2 से डिवाइड दोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 30। तो ओवरऑल आएगा हमारा 30 25, 15 10 25 26 27 और 10 37/30। ये हमारा क्या आया? समय आया। हमें औसत चाल चाहिए, तो औसत चाल बराबर हमारा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी देखोगे 6 3 9 और 9 18 किलोमीटर का दूरी है, और औसत चाल बराबर दूरी आ गया। समय तो हमें मिला दिया हुआ है कि 37/30। इस 30 को ऊपर करेंगे तो 18 3 54, यानी कि 540/37। और क्या है? चाल है तो किलोमीटर पर आवर। इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बना था कि नहीं? एकदम नहीं। 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल का है कि 36 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 23 वर्ष है। टोटल निकाल सकते हैं।
मल्टीप्लाई करके 23 से मल्टीप्लाई करो, या तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 के 8 कैरी 1 3 3 9 और 12 12 9 21 1 22 22 के 2 कैरी 2 3 2 6 और 2 8 828 वर्ष आ गया इनकी उम्र का योग। अब बोला है कि जिनका औसत आयु 22 वर्ष था उस तरह का 4 को लड़का चला गया, तो 4 छात्र जो गया इनकी उम्र 22 साल थी, यानी कि 22 गुना 4 88 साल को यहाँ से घटाओ तो 88 को घटा देंगे तो 8 से 8 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4, तो 740 बचा। और अब छात्र की अगर बात करें, 4 अगर चला गया तो 36 - 4 बराबर कितना का छात्र है? 32 को है, तो 32 को इससे डिवाइड दे दो। अब जो आएगा आंसर उसको निकाल दो, काटोगे तो 32 दूने 64 है कि नहीं? कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा? नहीं आया समझ में? 32 दूने 64, 10 और 0 मिलके 100 हुआ, 32 3 बार में जाएगा, फिर 96, फिर क्या बचेगा? 4 0 दोगे, फिर 1 बार में जाएगा 32, यानी कि 23.1। कहाँ पे दिखा? ऑप्शन नंबर डी में दिखा 23.1। अरे देख के डरना मत खाली, समझे? सवाल मैथ का कुछ होता नहीं है, कैलकुलेटिव डाटा पॉइंट में दे करके ऑप्शन में या सवाल में दे करके डराने की कोशिश करता है। अब ये सवाल बना कि नहीं? ये बन गया था 46 का, सुनील बन गया है ना? तो ये तो जोड़ घटाव है, हमको करने की ज़रूरत है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको इतना समय बर्बाद। बना लिया हो इसको? हाँ ठीक, जोड़ घटाव है, सवाल आप लोगों के सामने भी है, जोड़ घटाव है, इतना कर लोगे खुद से कि सबसे पहले ए को पूरा सॉल्व करो बोर्ड मास के थ्रू, फिर बी को पूरा सॉल्व करो बोर्ड मास के थ्रू, फिर सी को पूरा सॉल्व करो बोर्ड मास के थ्रू, और फाइनली सॉल्व कर दो, जो a + b - c में पुट कर दो। 47 को देखो, 47 नंबर सवाल क्या कहा है? वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद बढ़ करके 1000 रुपये, 4 वर्षों के बाद 1100 रुपये हो जाती है। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो 3 वर्षों के बाद 4000 रुपये और 4 वर्षों के बाद 1100 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है? 1000, और 4 वर्ष के बाद हमारा हो जा रहा है कितना? 1100 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का हम SI की बात करें तो कितना आ जाएगा? अरे 100 रुपये है कि नहीं? दोनों को माइनस करेंगे तो 100 रुपये हमारा SI होगा। हम लोगों से निकालने के लिए क्या बोला है? रेट निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालेंगे ब्याज की दर? निकाल सकते हैं। 1000 का कितना परसेंट है? 10% है क्या आंसर? 47 का भी है कि नहीं? क्योंकि देखो ये जो 1100 बना यहीं से बना, अरे ब्याज के ऊपर ब्याज लगा तो 1000 पे और कितना ब्याज लगेगा कि 1100 होगा तो 100 ब्याज लगेगा। 100 हमारा क्या है? 1000 का कितना परसेंट है? 10% है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर 10%। ऐसे सवालों को हम लोगों ने CI में बहुत अच्छे से कत्ल किया था। तो अब देखो, कल पूरा पूरी सब्जी खाई, हाँ, पटल और पूरी की सब्जी बस। लेकिन यार सब्जी बहुत शानदार था, संतोष, सब्जी बहुत अच्छा था। हम बोले फ़ोन करेंगे क्या, लेकिन फिर बोले कि नहीं लेट हो गया, काहे कि उन लोग सब बात नहीं कर रहे होते तो आपको हम फ़ोन करते, ठीक है कि जल्दी आओ। उन लोग से बात करने में भूल गए सब, उन लोग से चॉकलेट खिला रहे हैं, उन लोग को चॉकलेट की बातें हो रही है, वहाँ पे पॉकेट में था चॉकलेट। 48 नंबर सवाल कहा है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। बी के बारे में चर्चा है कि इस पूर्ण रूप से भरे टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। वाह। आगे देखो, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? A + B दोनों को एक साथ भर दे, चालू कर दे तो कितने समय में भरेगा? सबसे पहले तो टोटल वर्क मानो, क्या मानेंगे? 15 और 11 दोनों से कटना चाहिए। कौन सा ऐसा संख्या है बताओ? 55 नहीं, तो क्या हो सकता है? नहीं मिला तो 5 गुना 3 में तोड़ो, तो हमको लगता है कि कुछ नहीं मिल सकता है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन मानना होगा। तो हम लोग टोटल वर्क मान लिए 11 गुने 5 गुने 3, ठीक है। यहाँ पे क्षमता की बात कर देंगे तो क्षमता यहाँ पे 11 कट जाएगा और 5 गुना 3 बचेगा, यहाँ से 15 कट जाएगा और ओनली 11 बचेगा। तो 15 पहले क्षमता था, बाद में 11, यानी कि A अकेला 15 भर दे रहा है 1 घंटे में और B 11 खाली कर दे रहा है 1 घंटे में, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें दोनों की क्षमता कितनी हो जा रही है? 4 हो रही कि नहीं? और 4 भरेगा, खाली नहीं करेगा, क्योंकि खाली करने के कंपैरिजन में 1 घंटा में ज़्यादा भर रहा है। तो हम लोग यहाँ का समय निकाल सकते हैं। समय ही बोला है क्या बोला है 48 में? तो खाली टैंक कितने समय में भर दिया जाएगा? तो कर दो इसको
समय बराबर यही हो जाएगा। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 गुने 11 क्या हो जाएगा 165। इसको 4 से डिवाइड दो, काटोगे 4 चौके 16, 4 एकम 4, फिर बचा क्या 1/4, 1/4 बचा। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 41 घंटा 15 मिनट। और मात्र 2 सवाल। 49, किसी विद्यालय में 150 छात्र है, यदि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, बॉय और गर्ल का रेशियो का अनुपात दिया है 4 और 1, तो बोला है विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा। मध्य अनुपात मतलब दोनों का डिफरेंस पूछा है क्या? नहीं सर, आप कल पूछना है सर। वो नहीं, वो रेशियो में होता। तो देखो 5 बराबर कितना 150, 1 बराबर कितना हो जाएगा 30, तो 4 और 1 का अंतर 3 बराबर 90 है क्या आंसर? नहीं सर, 90 नहीं होगा। 90 नहीं, मध्य अनुपात, सर जी मध्य अंतर बोला। आपको बताया अच्छा वो नहीं, अभी 30 आया ना। हाँ। क्या हो जाएगा, लड़का कितना हो जाएगा? लड़का हमारा हो जाएगा 120। 120 रेशियो x। हाँ ठीक है। और गर्ल की अगर बात करें तो ये हमारा यही तो गर्ल है। 30 हो जाएगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 120 अनुपात x और 30, तो x² बराबर 120 गुना 30, ये करोगे 12 ये 3600, तो x का मान कितना हो गया 60। बिल्कुल सही है। ये मध्य है। ऐसा सवाल तो हम पहली बार देखा जी, ये तो लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, ऐसा सवाल हम नहीं देखे थे। जैसे टार्जन मूवी बोलता है ना कि ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, तो उसी तरह ये तो लेटेस्ट सवाल है। अपने बाबूजी को बोलता है कि ओ माय गॉड बाबूजी, उसको बोलता है कि डियर पापा आपके सारे दोस्त मर रहे हैं, अब आपका नंबर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब देखो 50 नंबर। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया। हमें पता चल गया कि a + b ± a × b डिवाइडेड बाई 100 का फॉर्मूला लगेगा। पहले 10 बढ़ाया गया, बाद में 20 कम कर दिया गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100। 10 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10, और यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस का 2, यानी कि ओवरऑल 12% का कमी होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना है? पहले एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम कर दिया गया। ये फॉर्मूला लगा काहे नहीं? क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन आया? बेसिक बनाना होगा क्या सुनील, क्या लगता है? हाँ नहीं बनाए, क्या बात कर रहे हैं यार। तो 10 10 10 10 वर्ग मान लिए, चलो 10 मान लिए। तो एरिया की बात करें तो 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब बोला है कि वर्ग के क्षेत्रफल को पहले 10% बढ़ाया गया, तो हम लोग जो है वर्ग का क्षेत्रफल को 10 बढ़ाते हैं तो 11। अच्छा, क्षेत्रफल को 10% बढ़ाया गया बोला है, अच्छा भुजा को बढ़ाया गया है, चलो ठीक है 11 11 11 11 हो जाएगा। अब नया एरिया हमारा क्या हो जाएगा 121। अब फिर आगे क्या बोला कि 20% कम कर दिया गया है। हे प्रभु बहुत कम। हाँ वही करेंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। 11 का 10% 1.1, 20% कितना हो जाएगा इसका 2.2। 2.2 अगर हम घटाएंगे तो वर्ग कितने का बनेगा 7.8, 8 9 10 8 नहीं 8.8। अब सही है क्या सुनील? 8.2 + 2.2 11 हो रहा है, हो रहा है। तो हमारा सारा भुजा कितना हो जाएगा 8.8, यानी कि 8.8 ये भी 8.8 ये भी। तो एरिया निकाल सकते हैं, एरिया हमारा हो जाएगा 8.8 का होल स्क्वायर। डाटा हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेटिव मांग लिया, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। सबसे पहले 88/10 का होल स्क्वायर निकाल दो ना। 8 का स्क्वायर निकालोगे 64, 64 के 4 कैरी 6, 8 8 64, 64 दूने 128, 128 + 6 134, 134 के 4 कैरी 13। 8 का स्क्वायर 64, 64 + 13 64, 65, 66, 67 और 10 77, और यहाँ पे 100, यानी कि हो जाएगा ये 77.44। 121 से 77.44 हो रहा है। कितना परसेंट बोल और एक कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 121 से कितना परसेंट? 77% इसका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? कुल परिवर्तन कितना है ये बोला है ना, तो आपको देखेगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से बोला है ना, कहाँ से? यहाँ से बोला है। 121 में से 77.44 को घटा दीजिए, और जो आंसर है वो 121 से कितना बोला कि जो शुरू में माने थे। शुरू में ये यहाँ से ना बोला होगा, तो 100 में से यहाँ पे आप देखोगे, हाँ 100 से ना, स्टार्टिंग तो ये है। तो आप देखोगे 66, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब ये 66 दिए तो ये 78 बन गया, 79 80 90 100, यानी कि 22।
22.66 है इसका आंसर। 22.5, अच्छा 5-6 होना होगा यहाँ पे, चलो सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अरे 56 और 44 हमारा 100 होता है, यही हमारा आंसर हो गया। 50 सवाल उड़ा दिए, अंतिम सवालों को 25 सवाल उड़ा दिए।